Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, Jaisalmer House, Bara, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। दिन भर का जो घटनाक्रम रहा उसके साथ हम आपके बीच आते हैं और खबर के हर विश्लेषणात्मक पहलुओं पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये खबर क्या कह रहे हैं। आज दिन भर का जो बड़ा घटनाक्रम रहा उसको लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। पहली खबर दरअसल स्कूली छात्रों से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में अभी भी जो संशय बरकरार है कि स्कूलों में बच्चों की तादाद बढ़ाई जाए, ज़्यादा मात्रा में उनको बुलाया जाए या नहीं बुलाया जाए। जो पहली खबर है वो यह है कि 10वीं और 12वीं की विशेष परीक्षा 6 सितंबर से उसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। 6 सितंबर से ये परीक्षा है। दरअसल वो विद्यार्थी जो लोग अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, अपने परिणाम से संतुष्ट नहीं हैं, वो लोग इस परीक्षा में बैठ सकते हैं और अपने क्षमता के अनुसार से, अपने प्रदर्शन के अनुसार अंक हासिल कर सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने टाइम टेबल जारी कर दिया है और ये जो टाइम टेबल है इसमें क्या है यह भी आपको बताते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भोपाल में 10वीं और 12वीं के पाठ्यक्रमों की विशेष परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसमें यह परीक्षा प्राइवेट और रेगुलर छात्रों के लिए 6 सितंबर से शुरू होगी और 10वीं की परीक्षा 6 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक और 12वीं की परीक्षा 21 सितंबर तक चलेगी। ये जो टाइम टेबल है, और टाइम टेबल के अनुसार ये होगा कि मंडल के पीआरओ SK चौरसिया ने यह जानकारी दी है कि दोनों का समय सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। दोनों परीक्षाएं एक साथ रहेंगी। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र 1 सितंबर से MP ऑनलाइन के पोर्टल पर इस बात की जानकारी दे सकते हैं और प्रवेश पत्र भी ले सकते हैं। दरअसल पहले भी देखा गया था कि जब रिजल्ट निकला तो बहुत से ऐसे लोग थे जो उस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षाएं नहीं दी थी, अर्धवार्षिक परीक्षाएं नहीं दी थी, त्रैमासिक परीक्षाएं नहीं दी थी। उस हिसाब से यह नियम था कि नियम में उनको 33% देकर उन्हें पास कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के पास मजबूरी भी थी कि वो उस समय परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। लेकिन अब यह है कि अब वो लोग चाहते हैं कि परीक्षा में भाग लें और अपने अंक में बढ़ोतरी करवाएं और सुधारें। उसमें कहीं ना कहीं ये शिकायतें जो देखी गई थी उसके लिए अब परीक्षा का पैटर्न जारी कर दिया गया है। पैटर्न के साथ साथ टाइम टेबल जारी कर दिया गया। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी और अहम खबर की, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई है। भाजपा में शामिल हो चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में लंबे अरसे तक गुजार चुके हैं और कांग्रेस का दामन छोड़ने के बाद जब वो भाजपा में शामिल हुए तो फिर उनको कैबिनेट में दर्जा दिया गया, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और उनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। इससे मध्य प्रदेश में भी काफ़ी खुशी का माहौल रहा और उनके समर्थक भी काफ़ी खुश रहे। लेकिन अब बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाल कर उनको एक तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश की है और जब वो एक बड़े ओहदे में आए हैं, बड़े पद में आए हैं, उसके बाद ये जो तैयारियां शुरू हुई हैं और उनको अब लोगों के बीच भेजा जाने लगा है। इसका कहीं ना कहीं असर लोगों में दिख रहा है और उत्साह भी दिख रहा है। जो जन आशीर्वाद यात्रा है ये इंदौर में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा GPO चौराहे से शुरू हुई और हर तरफ भाजपा कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। ये जो चल रहा है, इसमें जो आशीर्वाद यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कई बड़े ऐलान भी कर दिए और ऐलान के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह कह दिया कि 1 सितंबर तक कई उड़ानें मध्य प्रदेश से शुरू होने जा रही हैं, कई फ्लाइट्स शुरू होने जा रही हैं। और एक बात पर उन्होंने जिक्र किया, उनको जब महाराज कह के बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि महाराज मेरा अतीत है और अब मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हूँ। यह बात उन्होंने कही और यह भी विश्वास दिलाया है मध्य प्रदेश के लोगों को और भारत के लोगों को कि अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को वापस लाएगी उनकी सरकार। अब वो सरकार में शामिल हो चुके हैं तो अब वो हुंकार भर रहे हैं, दम भर रहे हैं और उनकी आशीर्वाद यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता काफ़ी दिलचस्पी से उनका पूरे कार्यक्रम का जो रूपरेखा तैयार किया गया है उसमें काम कर रहे हैं और इसके हिसाब से कई सारे ऐसे मंच तैयार किए गए हैं जहां पर जगह जगह पर उनका स्वागत किया जा रहा है। अब बात करते हैं तीसरी और बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण जो बाढ़ का कहर देखा गया, ये आप इससे बिल्कुल वाकिफ हैं। किस तरह से कितनी भारी तादाद में नुकसान हुई, कई ऐसे घर जो थे वो मलबे में ढेर हो गए, लोगों के आशियाने उजड़ गए। लेकिन वहीं अब बात जो अभी की जाए तो प्रशासन अपने स्तर पर लगातार
कार्यवाही की और कार्यवाही करने के बाद वो इस बात को तय करने में लगी रही कि आखिर लोगों की समस्याएं क्या है, राहत कैंप किस स्तर पर चलाया जाए। आपने देखे होंगे खुद वीडियो में आप देखे होंगे कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रेस्क्यू करने के लिए गए, लेकिन उन्हें ही बाद में रेस्क्यू करना पड़ा। ये तमाम चीजें मध्य प्रदेश की तस्वीरें बन चुकी थी और मध्य प्रदेश के हालात जो थे वो बेहद विकट हो चुके थे। लोग सरकार की ओर टकटकी लगाकर देख रहे थे कि उनको राहत पहुंचाई जाए। वहीं अब इस मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे एक क्लिक में राहत राशि पहुंचाई है और सिंगल क्लिक के जरिए उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को राहत राशि दी है और बोले हैं कि चिंता नहीं करना है। उन्होंने यह कहा भी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला मुख्यालय श्योपुर से सिंगल क्लिक के जरिए ग्वालियर चंबल संभाग सहित प्रदेश के सभी जिलों के बाढ़ प्रभावित परिवारों और बैंक खातों में ऑनलाइन 23 करोड़ 19 लाख रुपए की राहत राशि पहुंचाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में ग्वालियर जिले की जनपद पंचायत डबरा के ग्राम सिमरी निवासी श्यालाखन सिंह सहित संभाग के अन्य जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों से संवाद उन्होंने किया है और संवाद में सिंगल क्लिक के जरिए लोगों तक पैसा पहुंचाया है, राहत पहुंचाया है और राहत के प्रयास किए जाने के लिए प्रशासन को ये निर्देश दिया है। अब बात करते हैं हमारी आखिरी और बड़ी और अहम खबर की। जो हमारी आखिरी खबर है वो भी स्कूलों से जुड़ी हुई है। दरअसल मध्य प्रदेश में जो स्कूल खोलने को लेकर निर्णय हुआ उसके बाद से अभी भी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है कि आखिर अभी आगे क्या करना है। क्या अब और विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाना है, क्या पुरानी तरीके से चीज़ों को फिर से शुरू करना है कि अब एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों को स्कूल बुलाकर डे बाय डे पढ़ाया जाए और उनको उनके पाठन की जो चीज़ें हैं उनको उसको फिर से एक बार शुरू किया जाए। लेकिन अब ऐसा होता दिख नहीं रहा है क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण इसी तरह से स्कूल चलने का अनुमान जताया जा रहा है। 9वीं से 12वीं की क्लास बढ़ाने या छोटे बच्चों को लेकर कोई बैठक अभी तक फिलहाल नहीं हुई है। ऐसे में एक तरह से यह भी देखा जा सकता है कि ऑनलाइन क्लास के जरिए स्टूडेंट का जो रुझान रहा है उसमें जो पेरेंट्स की जो शिकायत रही है कि उस हिसाब से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है जिस हिसाब से वो फिजिकली जब क्लासरूम में होते थे तब पढ़ाई कर लिया करते थे। लेकिन अब इन मसलों पर अभी कोई ऐसी बात हुई नहीं है। अभी भी जो नियम पहले बनाए गए थे कि 11वीं और 12वीं की क्लास 50% क्षमता के साथ सप्ताह में 2 दिन चलेगी, वहीं 9वीं और 10वीं की क्लास सप्ताह में 1 दिन चलेगी, वही नियम अभी भी बरकरार है। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना के केस भी अब बढ़ने लगे हैं। ऐसे में जाहिर है कि अब सरकार ये खतरा मोल नहीं लेगी कि अब विद्यार्थियों के उन लंबे संख्या को वो स्कूल में बुलाए और स्कूल में बुलाने के बाद किसी भी प्रकार का खतरा हो, इसके लिए वो तैयार नहीं है। सरकार की ओर से भी ऐसा कोई कदम देखा नहीं जा रहा है। भोपाल में गुरुवार को 6 और प्रदेश में 18 केस आने के बाद फिर से स्कूल शिक्षा विभाग में मंथन शुरू हो गया है। अभी की स्थिति में स्कूल यहीं तक चलते रहेंगे। स्कूल खुलने के बाद इन पर अधिकारियों की बैठक नहीं हुई है। ऐसे में अब कोई भी बच्चों को स्कूल बुलाने की जिम्मेदारी लेने की तैयारी कोई फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। तो ये थी आज की प्रदेश की 4 बड़ी खबरें, जिसमें हमने आपको प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के बारे में बताया और क्या होने वाला है। और इन खबरों के माध्यम से हमने आपसे चर्चा की कि आखिर खबर के वो पहलू कौन से थे जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय मोमो मैजिक कैफे beside ओल्ड पवार गैस गोदाम, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा।